ब्रोकली की पौध तो लगाई बट वो दिसंबर की ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाए। या फिर खीरे का बीज तो डाल दिया पर बीज ही गल गया। क्या गलती हुई? बीज गलत टाइम पे डाला। ये गलती हर नया ग्रोअर करता है, चाहे फार्म पे हो या बालकनी में। हाय, आई एम निकिता एंड वेलकम टू नेकी फार्म्स। आज के हम ग्रो इट राइट के एपिसोड में बात करेंगे डायरेक्ट सोइंग एंड ट्रांसप्लांटिंग में क्या फ़र्क होता है, नॉर्थ इंडिया के वेजिटेबल ग्रोइंग सीजन्स का ब्रेकडाउन, होम गार्डनिंग एंड फार्मिंग में क्या फ़र्क होता है, एंड लास्टली इन विंटर्स के लिए कौन सी वेजिटेबल्स का प्रेप आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए फॉर हार्वेस्ट टिल मार्च। याद रखें, when you sow is just as important as what you grow. So if you don't want to miss out on this winter's harvest, do watch till the end and don't forget to save this video. सबसे पहले एक बेसिक डाउट क्लियर करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग और डायरेक्ट सोइंग में क्या फ़र्क होता है। डायरेक्ट सोइंग इज जब आप बीज को डायरेक्टली मिट्टी में डालते हैं। दिस इज सक्सेसफुल फॉर लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड फॉर रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स। ट्रांसप्लांटिंग इज डन फॉर प्लांट्स जिनके पौध को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जैसे टमेटो, ब्रोकली एंड कैप्सिकम। इनको पहले नर्सरी में या पॉट में उगाया जाता है। दिस इज़ बेनिफिशियल बिकॉज नर्सरी में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, मेकिंग इट ईजियर फॉर द प्लांट टू अडेप्ट। जब प्लांट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तब इसको ग्रो बैग में या मिट्टी में ट्रांसफ़र किया जाता है। बैल्कनीज में ट्रांसप्लांटिंग ज़्यादा यूज़ होती है बिकॉज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेस एंड एनवायरनमेंट, वाइल फार्म पे दोनों चीज़ों का यूज़ होता है डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप। अब हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया के प्लांटिंग सीजन्स के बारे में। पैडी और वीट के हिसाब से नॉर्थ इंडिया में 3 मेजर प्लांटिंग सीजन्स होते हैं। राबी, विच इज़ द विंटर क्रॉप विच इज़ ग्रोन फ्रॉम नवंबर टिल मार्च। खारिफ, which is the monsoon crop, which is grown from June till September. And lastly, Zaid, which is the summer crop, which is grown from March till June. लेकिन वेजिटेबल्स का कैलेंडर सेम तरीके से नहीं चलता, क्योंकि अगर आप नवंबर में अपनी पौध लगाएंगे तो वो दिसंबर की ठंड कैसे बर्दाश्त करेगा। या फिर अगर आप जून में अपना सीड सो करेंगे तो वो एक्सेस मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो फिर नॉर्थ इंडिया में वेजिटेबल्स कब सो करने चाहिए, चलिए देखते हैं। समर वेजिटेबल्स जैसे खीरा, भिंडी, लौकी, इनकी नर्सरी आपको मार्च में तैयार कर देनी चाहिए सो दैट द प्लांट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव नॉर्थ इंडियन समर्स। वाइल विंटर वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कैप्सिकम, टमेटो, लेटिस, इनकी आपको नर्सरी तैयार कर देनी चाहिए सितंबर में ही, ताकि बिफोर द विंटर्स हिट आपको एक हार्वेस्ट तो मिल ही जाए। लेकिन यहाँ आता है एक और ट्विस्ट, बालकनी में उगाने में और फार्म पे उगाने में भी थोड़ा फ़र्क हो जाता है। बालकनी में कंक्रीट की वजह से मिट्टी ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसे ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो विंटर वेजिटेबल्स शुड बी ट्रांसप्लांटेड एटलीस्ट 15 to 20 days लेटर। सिमिलरली दीवारों की वजह से पौधों को पूरी धूप नहीं मिल पाती विंटर्स के टाइम पे, सो फॉर समर वेजिटेबल्स द प्लांट शुड बी ट्रांसप्लांटेड इन अप्रैल। इसकी डिफरेंस की वजह से मोस्टली होम ग्रोअर्स वेजिटेबल्स नहीं उगा पाते। ये ज़रूर ध्यान रखें फॉर अ गुड हार्वेस्ट दिस विंटर्स। किसी भी पौधे की नर्सरी तैयार करने में 30 से 40 दिन लगते हैं फ्रॉम द डे ऑफ सीड सोइंग। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द विंटर वेजिटेबल्स। ब्रोकली, कैबेज, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधे जिनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उनकी नर्सरी हमारे को सितंबर में प्लांट कर देनी चाहिए। टमेटो, बेल पेपर जैसे पौधे जिनको दिसंबर की ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, उनकी नर्सरी हमारे को और 15 दिन पहले डाल देनी चाहिए। यूज़ दिस कैलेंडर एज अ रेफरेंस फॉर प्लांटिंग योर विंटर वेजिटेबल्स दिस सीजन। Growing vegetables is not an exact science. There are so many things that are not in your control. The weather, the pests, the rains. But it is a learning process. The more you do, the more you learn. आज तक मैं गलती करके सीख रही हूँ. So don't get discouraged. Keep trying and keep growing. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, do share it with someone who's looking to grow winter vegetables this year. कमेंट करके ज़रूर बताना आप कौन सी सब्जियाँ उगाएंगे. In my next video, I will tell you how to set up a temporary nursery for a farm. So don't forget to subscribe and follow along for more such nuggets of information. I am Nikita and I'll see you in the next episode. Bye.